Good morning class 6. This is your MB class. Today in this video we are going to start chapter 7 in your MB book. Chapter 7 is about the topic forgive and forget. Value forgiveness. Forgive and forget means माफ करो then भूल जाओ. Okay? So students, let's start. Open your page number 33 in your MB book and let's start reading. Forgiveness is the act of forgiving someone. Forgiveness का मतलब होता है किसी को माफ कर देना. ओके? Forgiveness का मतलब ये होता है किसी को माफ कर देना. It is an act showing mercy and kindness towards those who have done wrong. Okay? ये forgiveness या किसी को माफ कर देना इसका मतलब क्या होता है? उन लोगों को आपको माफ़ी एंड काइंडनेस शो करना है जिन लोग आपके साथ गलत किए हैं. ठीक है? उन लोगों को आपको माफ़ कर देना है, काइंडनेस दिखाना है जिन लोग आपके साथ गलत किए हैं. When we forgive someone, we excuse him for the wrong he has done to us. जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तब हम उनको इस चीज़ के लिए माफ़ कर देते हैं जो उन्होंने आपके साथ या हमारे साथ कुछ गलत करते हैं. ठीक है? जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं हम वो चीज़ के लिए उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो उन्होंने गलत किए हैं हमारे साथ. If we do not forgive people, we go against God's will. हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो जो गॉड का जो विल है उसके अगेंस्ट में हम चले जाएंगे. ठीक है? हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो गॉड का जो विल है, गॉड का जो डिज़ायर्स है उसके अगेंस्ट में हम चले जाएंगे. थिंक व्हाट विल हैपन इफ गॉड डज नॉट फॉरगिव अस. सोचो, गॉड हम लोगों को माफ़ नहीं करते तो हमारा क्या हाल होता. आवर लिव्स वुड बिकम मिजरेबल. हमारा जो लाइफ है वो बहुत मिजरेबल हो जाता. मिजरेबल मीन्स सॉरोफुल. ओके? गॉड हमको माफ़ नहीं करते तो हमारा जो लाइफ है वो बहुत सरोफुल हो जाता. एवरी डे नोइंगली और अननोइंगली वी हर्ट मेनी पीपल. ओके? हर रोज हम जानबूझ के या बिना जानबूझ के बहुत सारे लोगों को हर्ट कर देते हैं. व्हाट will happen if they do not forget and forgive our mistakes? Then जिन लोगों को हम हर्ट करते हैं, है ना, जिन लोगों को हम हर रोज़ हर्ट करते हैं उन लोग हमको फॉरगिव नहीं करते, हमको माफ़ नहीं करते या भूल नहीं जाते, उसके बाद तो हमारा क्या होता. ओके? हम जिन लोगों को हर्ट करते हैं उन लोग हमारी जो मिस्टेक है, हमारी जो गलतियां हैं उसको फॉरगिव नहीं करते, उसको भूल नहीं जाते तो हमारा क्या हाल होता. We shall have no friends and well wishers and we will be very unhappy and isolated. Okay? We shall have no friends. उन लोग जिन लोगों को हम हर्ट करते हैं उन लोग
हमारा मिस्टेक्स भूल नहीं जाते और हमको माफ़ नहीं करते तो हमारा क्या होता, हमारा कुछ फ्रेंड्स भी नहीं रहता और हमारा कुछ वेल विशर्स भी नहीं रहता, है ना। और हम कैसे रहते, अनहैप्पी रहते और आइसोलेटेड रहते, मतलब सबको छोड़ के अकेले रहना, ठीक है, आइसोलेटेड मीन्स। तो उन लोग हमारा गलतियों को माफ़ नहीं करते, भूल नहीं जाते तो हमारा कोई फ्रेंड्स भी नहीं रहता और हमारा कोई वेल विशर्स भी नहीं रहता, हम हर टाइम आइसोलेटेड एंड अनहैप्पी रहते। समटाइम्स अदर्स हर्ट आवर फीलिंग्स, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग हमारा जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करते हैं। वी फील वेरी बैड अबाउट इट, इसीलिए हमको बहुत बुरा भी लगता है, ठीक है। कभी कभी लोग हमारा जो फीलिंग्स है उसको हर्ट करते हैं, हमको भी बहुत हर्ट करते हैं और उस चीज़ के लिए हमको बहुत बुरा भी लगता है। बट वी शुड लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट हमको क्या सीखना चाहिए, लोगों का जो मिस्टेक्स है, लोगों का जो गलतियां है उसको माफ़ कर देना चाहिए और देन वही मिस्टेक्स को हमको भूल जाना चाहिए, ठीक है। तो लोग हमारे साथ जो गलतियां करते हैं उसको हमेशा माफ़ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए उसके बाद। इन शॉर्ट, फॉरगिवनेस इज अ साइन ऑफ लव, ओके। हम ये भी बोल सकते हैं फॉरगिवनेस लव का भी एक साइन है, लव का भी एक सिंबल है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, और ये जो फॉरगिवनेस है एक बहुत अच्छी क्वालिटी है लोगों के अंदर, ठीक है। ऑल ह्यूमन्स मेक मिस्टेक्स बट ओनली सम पीपल पॉजेस द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। हर एक पर्सन गलतियां करते हैं, ठीक है, हर एक पर्सन गलतियां करते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जिन लोगों को गलतियों को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन, हर एक ह्यूमन बीइंग गलतियां करते हैं जानबूझ के या बिना जानबूझ के, बट बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर फॉरगिवनेस का क्वालिटी है, जिन लोगों का जो गलतियां हैं उसको माफ़ करने का जो क्वालिटी है वो बहुत कम लोगों के अंदर रहता है। हेंस फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन क्वालिटी, एंड ये जो फॉरगिवनेस का क्वालिटी है ये एक डिवाइन क्वालिटी है। एवरी रिलीजियन बिलीव्स एंड प्रीचेस इट, ओके। एवरी रिलीजियन बिलीव्स एंड प्रीचेस इट। हर एक रिलीजियन में ये जो फॉरगिवनेस है इसके बारे में बोलते हैं, लोगों को माफ़ करने के बारे में बोलते हैं, और हर एक रिलीजियन का जो सरमन्स है, रिलीजियंस का जो मेन थीम है वो है माफ़ कर देना लोगों को, ठीक है। लोगों को मीन्स लोगों का जो गलतियां हैं उसको माफ़ कर देना होता है, वो हर रिलीजियन बोलते हैं, ठीक है। A person's character greatly depends on his thoughts and deeds. एक पर्सन्स कैरेक्टर, उनका जो थॉट है और उनका जो काम है इस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक पर्सन्स का कैरेक्टर, उनका सोच और उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है। Sometimes two friends gradually develop enmity between themselves, ओके। कभी कभी दो फ्रेंड्स के अंदर भी एनमिटी ग्रो होता है, डेवलप होता है, ठीक है। दो फ्रेंड्स खुद अपने अंदर एनमिटी डेवलप करते हैं। देयर डेवलप्स एन इमोशन ऑफ एंगर इन देयर माइंड्स, तो उस टाइम दोनों फ्रेंड्स के माइंड में
एंगर या गुस्से का डेवलपमेंट होता है, ग्रो करता है। दोनों के अंदर गुस्सा ग्रो करता है ज़्यादा। दिस गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ इविल थॉट्स। और गुस्से से क्या होता है, बहुत खराब खराब सोच दोनों के अंदर ग्रो करता है। इन टर्न these evil thoughts overpower their good qualities। फिर क्या होता है, इसलिए जो उन लोगों के अंदर जो खराब चिंता, जो खराब सोच का ग्रो होता है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर का जो गुड क्वालिटी है उसको हटा देते हैं। एंड मेक देम ब्लाइंड टुवर्ड्स देयर इनर वॉइस। और दोनों ब्लाइंड हो जाते हैं क्या चीज़ के बारे में, उनके अंदर, उन लोगों के अंदर का जो गुड क्वालिटी है उसके बारे में दोनों ब्लाइंड हो जाते हैं। क्योंकि खराब सोच उन लोगों का जो माइंड है उसमें ग्रो करता है, इसीलिए उन लोगों के अंदर जो गुड क्वालिटी है वो उनके अंदर से पूरा रिमूव हो जाता है। Instead of caring for each other, they harm each other. Okay? Even ऐसा भी होता है कि दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, दोनों फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। इवन ऐसा भी होता है, दोनों फ्रेंड एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं बट फिर भी दोनों एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट एनिमिटी लीड्स टू फेलियर्स इन लाइफ। ये जो एनिमिटी है, जो दोनों फ्रेंड्स के अंदर ग्रो होके दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा का एक स्पेस बना देते हैं, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए ये एनिमिटी हमको लाइफ में फेलियर्स पोजीशन में, है ना, लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एनिमिटी रहेगा तो हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अंदर किसी के लिए एनिमिटी रहेगा तो हम लाइफ में फेल हो जाएंगे। When we make an enemy, we lose our acceptability and respect. ओके, जब हम किसी को एनिमी बनाते हैं, ठीक है, जब हम किसी को एनिमी बनाते हैं तब क्या होता है, हम हमारा जो एक्सेप्टेबिलिटी है एंड रिस्पेक्ट है उसको हम खो देते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी मतलब आपका जो लोगों के पास गुड इमेज है, लोग जब आपको बहुत चाहते हैं वो ख़त्म हो जाता है, आपका रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब आपके अंदर एनिमिटी ग्रो होता है तब लोगों के पास आपका एक्सेप्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों ही ख़त्म हो जाता है। We become a dishonored person in the society। उसके बाद हम क्या बन जाते हैं, सोसाइटी में, समाज में एक डिसऑनर्ड पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, जिनको कोई नहीं रिस्पेक्ट करते उनको हम डिसऑनर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, बट when we forgive and love our enemies, we are honored and accepted both by the enemies and the society। जब हम हमारा एनिमी को माफ़ कर देते हैं, उन लोगों को फिर प्यार भी करते हैं, तब जो सोसाइटी है, जो एनिमी है ना, उन लोग फिर हमको रिस्पेक्ट भी देते हैं और हमको एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, हम हमारा एनिमी को माफ़ कर देते हैं, फिर उनको लव भी देते हैं, तो उन लोग हमारे साथ क्या करते हैं, हमको रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। सोसाइटी भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। द पीपल who forget and forgive others' mistake are always kind and loving। जिन लोग हमेशा
लोगों का गलतियां रहता है उसको माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं, तो उन लोग हमेशा काइंड और लविंग होते हैं। ठीक है। जिन लोग दूसरे लोगों का मिस्टेक्स को फॉरगिव कर देते हैं या माफ कर देते हैं, उसके बाद वो चीज को भूल जाते हैं, उन लोग बहुत काइंड एंड लविंग होते हैं। दे आर ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी। उन लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं, चीयरफुल रहते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव नो रिग्रेट्स और रिजेंटमेंट इन देयर हार्ट्स। इसीलिए उनके हार्ट में कभी सॉरोनेस नहीं रहता है। ओके। इसीलिए उनके हार्ट में कभी सैडनेस नहीं रहता है। ठीक है। क्योंकि उन लोग दूसरे का मिस्टेक्स को माफ कर देते हैं फिर भूल जाते हैं, इसीलिए उनके हार्ट में कभी सैडनेस नहीं रहता है। बट those people who do not forgive others are heartless and cruel। जिन लोग दूसरे का मिस्टेक्स को कभी माफ नहीं करते हैं उन लोग हर्टलेस एंड क्रूएल होते हैं। ठीक है। जिन लोग दूसरे का मिस्टेक्स को, गलतियों को माफ नहीं करते हैं उन लोग हार्टलेस एंड क्रूएल होते हैं। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एंगर एंड हेट्रेड। ओके। उन लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, नफरत में रहते हैं। ठीक है। दे डू नॉट हैव अ स्टेबल माइंड एंड दे लीव अ मिजरेबल लाइफ। उन लोगों का माइंड कभी फिक्स नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, और उन लोगों का लाइफ सॉरोफुल होता है। ठीक है। उन लोगों का जो माइंड है कभी स्टेबल नहीं रहता है, उन लोगों का जो लाइफ है वो बहुत सॉरोफुल होता है। जिन लोग दूसरे को माफ नहीं करते हैं और भूल नहीं जाते हैं। ठीक है। फॉरगिविंग सिंस रिमाइंड अस ऑफ 4 थिंग्स। ओके। फॉरगिविंग सिंस मतलब पाप को माफ करना हमको 4 थिंग्स याद करवा देते हैं। ठीक है। लोगों को माफ करने से हमको 4 थिंग्स याद करवाते हैं। वो 4 थिंग्स क्या है? नंबर 1, इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू sin। ओके। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू sin। द पेजेस ऑफ हिस्ट्री right from the beginning of the civilization prove this fact। So it is a human tendency to sin। मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर हमेशा एक टेंडेंसी रहता है सीन करने का, पाप करने का। द पेजेस ऑफ हिस्ट्री राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। ओके। पहले से आज तक जो पेजेस ऑफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो पेज है, प्रूफ मतलब प्रूफ करते हैं दिस फैक्ट, इसी फैक्ट को प्रूफ करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हमेशा एक टेंडेंसी रहता है सीन करने का, पाप करने का, और पहले से आज तक हिस्ट्री का जो पेज है यही चीज को प्रूफ करते हैं, प्रमाण करते हैं। ठीक है। इन द बुक ऑफ जेनेसिस इट इज सेड दैट केन द फर्स्ट बॉर्न मैन। जेनेसिस के बुक में क्या बोला गया है कि केन द फर्स्ट बॉर्न मैन, केन जो है वो इस वर्ल्ड में फर्स्ट बॉर्न हुए थे। किल्ड हिज ओन यंगर ब्रदर एबेल। ओके। तो केन ने क्या किया था? अपने खुद का जो भाई है एबेल, उसको मार दिया था, किल कर दिया था। ठीक है। इन द बुक ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस बुक में ये लिखा है, ये बोला गया है, केन जो केन है, केन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, द फर्स्ट बॉर्न मैन, उन्होंने फर्स्ट बॉर्न किए थे।
ठीक है। तो उन्होंने अपने जो भाई है एबेल उनको मार दिए थे। नंबर 2, when a person realizes that he has hurt God or went away from God's path, he repents. जब किसी पर्सन को ये रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने गॉड को हर्ट किया है या गॉड का जो पथ है उससे उन्होंने हट गए हैं, तो उन लोग क्या करते हैं? रिपेंट करते हैं। रिपेंट मतलब जो गलती किए हैं उसके लिए जो सैडनेस शो करना, रिग्रेट करना, उसको रिपेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जब किसी पर्सन को ये रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने गॉड को हर्ट किया है या गॉड का जो वे है उससे हट गए हैं, तो उन लोग बहुत रिग्रेट करते हैं। नंबर 3, गॉड हेट्स सिन बट ही नेवर हेट्स द सिनर्स. गॉड हमेशा सीन को हेट करते हैं बट सिनर्स को फॉरगिव कर देते हैं। ठीक है। सो गॉड हेट्स सिन बट ही नेवर हेट्स द सिनर. तो गॉड जो है वो हमेशा सीन को या पाप को नफरत करते हैं, बट जिन लोग पाप करते हैं या सीन करते हैं उन लोगों को कभी नफरत नहीं करते हैं। गॉड फॉरगिव्स एंड ब्लेसेस द पर्सन हु रिपेंट्स. जिन लोग अपने गलतियों के लिए रिग्रेट करते हैं, गॉड उन लोगों को माफ कर देते हैं, आशीर्वाद भी करते हैं। Number 4, when a person realizes that he has enmity towards another person and does not want to forgive, he is filled with cruel feelings of anger, vengeance, etc. This in turn makes him barbaric. Okay? तो जब कोई पर्सन ये रियलाइज करता है कि उनके साथ किसी दूसरे पर्सन का एनिमिटी है और उसी पर्सन को वो कभी माफ नहीं करेगा, जब किसी पर्सन ये रियलाइज करता है कि उसके साथ किसी दूसरे का दुश्मनी है, ठीक है, तो जब किसी पर्सन ये रियलाइज करता है कि उनके साथ किसी दूसरे का दुश्मनी है, तो वही दुश्मन को वो कभी माफ नहीं करेगा, तब उनके अंदर क्रूएल फीलिंग्स का जो बैड क्वालिटी है वो ग्रो करता है और वो लोग बर्बारिक बन जाते हैं, मतलब अच्छे नहीं बनते हैं। ठीक है। जब किसी पर्सन ये रियलाइज करते हैं कि उनके साथ किसी दूसरे का दुश्मनी है और उसी दुश्मन को वो कभी माफ नहीं करेगा, तो ये सोच उनके अंदर एक क्रूएल फीलिंग ऑफ एंगर का